नमस्कार दोस्तों, संभव तो नहीं परंतु मैं उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ कि आप सब खुश होंगे। यूँ तो मैंने सोचा था कि आज हम बात करेंगे एक खुशखबरी की, और वह भी कोरोना से जुड़ी हुई। हाल ही में हुए इनिशियल ट्रायल से यह पता चला है कि एक ड्रग जिसका नाम डेक्सामेथासोन है वह कोरोना के मरीजों पर कारगर साबित हो रहा है। इस ड्रग के सेवन से जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसमें 33% की भारी कमी आई है। यानी हर 3 में से 1 कोरोना पेशेंट ठीक हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज का मुद्दा यह नहीं है। कोरोना कल नहीं था, आज है और आने वाले कल में नहीं रहेगा। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो कल छोटे स्केल पे थी, आज बड़े स्केल पर है, और यदि हमने इसके बारे में बात नहीं की तो कल को यह एक भयावह रूप धारण कर लेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ की। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा शिगुफा है डिप्रेशन को लेके। अम्मा, ये तो अमीरों की बीमारी है। भला कभी सुना है कि कोई गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हुआ है? हुआ है, हर रोज होता है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। बस फर्क इतना है कि जिस सो कॉल्ड अमीर वर्ग की आप बात करते हैं, जिस सो कॉल्ड एलाइट क्लास की आप बात करते हैं, कम से कम उन्हें पता तो है कि वह एक बीमारी से जूझ रहे हैं। यहां तो यह हाल है कि यदि एक व्यक्ति पंखे से लटककर आत्महत्या कर लेता है तो हम बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि अम्मा लड़की का चक्कर होगा, पैसे की तंगी होगी, नौकरी से निकाल दिया गया होगा, तभी इसने आत्महत्या कर ली। हम यह मानने को तैयार नहीं होते कि क्या पता वह व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है वह एक मानसिक रोगी हो, किसी मानसिक रोग से परेशान हो। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए जो सबसे पहला कदम होता है वह यह होता है कि मानना कि समस्या तो है। If you don't acknowledge the existence of a problem, how are you going to solve the problem? And that's where the actual problem lies. अच्छा, आपको अब तक क्या लगता है कि पहले इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस आता है और उस स्ट्रेस के चलते वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है? यही ना? गलत, बिल्कुल गलत। बल्कि इसके विपरीत कई बार ऐसा पाया गया है कि पहले व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, पहले उसे मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं होती हैं और इसके चलते वह स्ट्रेस फील करने लगता है, वह छोटी छोटी बातों पर तनाव महसूस करने लगता है। यह वास्तविकता है। अगर आप अंतर समझना चाहें तो मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बताऊंगा, स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज द कॉज ऑफ डिप्रेशन, इंस्टेड स्ट्रेस इज एन इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, चलिए आप मेरी बात मत मानिए। यदि हम रिसर्चर्स की बात करें, यदि हम साइंस की बात करें, तो उनका यह मानना है कि डिप्रेशन का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है आपके ब्रेन में मौजूद नर्व सर्किट्स। कई बार आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वह एक्सेस ग्रोथ कर लेते हैं, या कई बार वो अंडर ग्रोथ का शिकार हो जाते हैं। यदि मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो यदि आपके नर्व सेल इतने बड़े रहने चाहिए तो कई बार वह इतने बड़े हो जाते हैं या फिर बहुत छोटे रह जाते हैं, और जिनके साथ यह समस्या होती है वह डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हम सबके ब्रेन में पाया जाता है, जिसका प्रमुख काम होता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना, और इसी कारण से हम सेरोटोनिन को न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। बहुत सारे स्टडी में पाया गया है कि यदि सेरोटोनिन के लेवल में इम्बैलेंस आ जाए तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अच्छा, सेरोटोनिन के लेवल में इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? फर्ज कीजिए आपके ब्रेन में यदि सेरोटोनिन की मात्रा 25 मिलीलीटर होनी चाहिए, यदि किसी कारण से यह 35 मिलीलीटर हो गई या फिर 15 मिलीलीटर ही रह गई तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसकी मात्रा ऊपर या नीचे हो जाती है तो आपका जो इंफॉर्मेशन होता है वह सही तरीके से ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं जा पाता। अंततः आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि सेरोटोनिन लेवल हो या नर्व सर्किट हो, इसका भला अमीरी, गरीबी, मिडिल क्लास, अपर क्लास या बहादुरी, कायरता से क्या लेना देना है? तो दोस्तों, अब तक हमने आपके सामने जो भी बातें कही वह थ्योरी पर आधारित थी, पर अब मैं आपके सामने आंकड़े रखने जा रहा हूं। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि यदि आंकड़ों को सही तरीके से पेश किया जाए तो उनसे सच्ची और अच्छी तस्वीर कोई बयां नहीं कर सकता।
तो यदि मैं पहले आंकड़े की बात करूं तो हमारे देश भारत में एक दिन में 369 लोग सुसाइड करते हैं। जी हां, मात्र एक दिन में 369 लोग सुसाइड करते हैं, यानी हर घंटे 15 लोग किसी न किसी कारण से सुसाइड करते हैं। और यह तो वह आंकड़े हैं जो दर्ज किए गए हैं। यदि हम वास्तविकता की बात करें तो कई मामले ऐसे हैं जो कभी दर्ज ही नहीं किए जाते, यानी वास्तविकता इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा डरावनी है। यदि मैं दूसरे आंकड़े की बात करूं तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत की आबादी का 6.5% हिस्सा किसी न किसी रूप से मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। यदि मैं तीसरे आंकड़े की बात करूं तो हम बात करते हैं एलाइट कल्चर की, कॉर्पोरेट कल्चर की। पर इसी कॉर्पोरेट कल्चर का एक दूसरा चेहरा भी है, एक दूसरा पहलू भी है। 42.5% ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। यदि मैं चौथे आंकड़े की बात करूं तो वह सबसे अधिक डराने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की यदि हम माने तो 98 लाख ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनकी उम्र 13 से 17 साल है और वह किसी न किसी रूप से मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। जी हां, अब आप खुद सोचिए, 98 लाख 13 से 17 साल के उम्र के बच्चे बच्चियां यदि मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी सोच सच्चाई से कितनी अलग है, आपकी सोच वास्तविकता से कितने परे है। आज के ज़माने में आप सभी को पता है कि यदि 10 सीटें निकलती हैं तो 1000 कैंडिडेट्स आते हैं, यानी 990 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खाली हाथ मायूस होकर वापस जाते हैं। अब फैसला माँ बाप को करना है कि क्या वह अपने उम्मीदों के बोझ तले अपने बच्चे की जिंदगी खत्म कर देना चाहते हैं या उन्हें पंख देकर आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। मैं सभी पेरेंट्स, गार्जियन, माता पिता से हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहता हूं कि आप अपने आसपास घटित घटनाओं को देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घट जाए और आपकी जिंदगी दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए। डिप्रेशन से पीड़ित एक व्यक्ति ने डिप्रेशन के बारे में क्या खूब कहा है, कलेजा मजबूत करके सुनिएगा। डिप्रेशन इज लाइक लिविंग इन अ बॉडी। डिप्रेशन इज लाइक लिविंग इन अ बॉडी दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सर्वाइव विथ अ माइंड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डाई। धन्यवाद।